दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने कभी किसी का बुराई नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो आदमी एक ऐसी ताकत का शिकार बन गया जो इंसानी समझ से कहीं परे थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजकुमार। आप देख रहे हैं नेटवर्क 33। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना प्यार ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी को। दोस्तों, ये घटना है भरत की, एक ऐसा इंसान जो उड़ीसा के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, लेकिन अपने पिता की मौत के बाद वो अपनी मां के साथ चेन्नई आकर बस गया था और तभी से भरत की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी थी। लेकिन दोस्तों, भरत को मालूम नहीं था कि उसके अतीत का एक खौफनाक रहस्य फिर से खुलने वाला है। एक ऐसा रहस्य जिसके पीछे मौत खड़ी थी। पता नहीं क्यों उस दिन ऑफिस में भरत बहुत ज़्यादा परेशान था। कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी और लगातार बढ़ते दबाव के कारण उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। लेकिन इसी बीच भरत के ऑफिस का लैंडलाइन फ़ोन बजा तो भरत ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? लेकिन पता नहीं क्यों कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ से कोई आवाज़ ही नहीं आई सिवाय भारी सांसों के। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहा हो। फिर जब कुछ समय बीता तब अचानक एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। क्या मैं भरत से बात कर रहा हूँ? दोस्तों, ये सुनते ही भरत थोड़ा चौंक गया और चौंकते हुए बोला, जी मैं भरत ही बोल रहा हूँ, कहिए क्या बात है? तभी दूसरी तरफ से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी और उसी हंसी के साथ एक भारी आवाज में बोला, आखिरकार तुम मिल ही गए मुझे। दोस्तों, अब ये शब्द सुनकर भरत को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ और हिचकिचाते हुए धीरे से पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? इस बार भी पहले की तरह काफी देर तक चुप्पी छाई रही और फिर कुछ देर के बाद जाकर वो आवाज सुनाई दी, मैं कालीचरण बोल रहा हूँ, तुम्हारे पिता का पुराना साथी। अब ये सुनते ही भरत का माथा सिकुड़ गया क्योंकि उसने कभी भी अपने पिता के मुंह से ये नाम नहीं सुना था। तभी भरत ने फिर से कहा, जी कहिए, बात क्या है? जिस पर कालीचरण ने कहा कि मैं कुछ काम से चेन्नई आ रहा हूँ, 2-3 दिन तुम्हारे घर पर रुकना चाहता हूँ, अगर कोई दिक्कत ना हो तो बता दीजिए मुझे। अब ये सुनते ही भरत थोड़ा असमंजस में पड़ गया। फिर कुछ सोचने के बाद भरत ने मना नहीं किया क्योंकि कालीचरण उसके पिता के दोस्त जो थे, और जैसे ही भरत ने हाँ कहा कि तभी फ़ोन कट गया। लेकिन दोस्तों, फ़ोन कटने के बाद फिर भी रिसीवर में कुछ सेकंड तक एक अजीब सी खरखराहट सुनाई देती रही, जैसे कोई उसके भीतर फुसफुसा रहा हो। लेकिन भरत ने वो रिसीवर रख दिया था। उस वक्त उसे लगा कि शायद ये उसका कोई वहम है, लेकिन सच तो ये था कि उसी क्षण अब उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। फिर दोस्तों, उस रात जब भरत घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। कालीचरण का नाम सुनते उसकी माँ कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उनकी आंखों में ऐसा डर उभरा जिसे भरत ने पहले कभी नहीं देखा था। तभी भरत ने अपनी माँ से पूछा, माँ आप उसे जानते हैं क्या? जिस पर उसकी माँ ने थोड़ा दुखी मन से बोला, शायद हाँ जानती हूँ मैं। उस वक्त भरत की माँ की आवाज़ में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उस रात भरत को नींद ही नहीं आई। बार बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा हो। कई बार उसने उठकर बाहर भी देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। पर फिर भी एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर अब बैठ चुकी थी। फिर जब 2 दिन बीत गए तो रात के लगभग 11:15 बजे उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दोस्तों, वो दस्तक इतनी धीमी थी कि सुनने वाले को लगे कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ है, लेकिन वो दस्तक लगातार जारी रही। इसलिए भरत ने उठकर दरवाज़ा खोला और जो आदमी सामने खड़ा था उसे देखकर उसके पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि वो आदमी लगभग 50 साल का दुबला पतला आदमी था जिसकी लंबी दाढ़ी, घनी मूछें और गले में लाल गमछा था। लेकिन उसकी सबसे डरावनी चीज़ थी वो थी उसकी आंखें, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं
बल्कि किसी अंधेरे कुएं की अथाह गहराई हो। तभी वो आदमी हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन बिल्कुल भी नहीं था। तभी उस आदमी ने हल्की आवाज में बोला, मैं कालीचरण हूँ। अब ये सुनते ही भरत ने उस आदमी को अंदर बुला लिया, लेकिन भरत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी पल उसने अपने घर में एक ऐसी चीज को इजाजत दे दी है जिसे अंदर नहीं आना चाहिए था। दोस्तों, उस रात खाना खाने के बाद वो दोनों काफी देर तक यूं ही बातें करते रहे और कालीचरण बार बार भरत के पिता की बातें करता रहा। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो हर घटना को इतने विस्तार से और इतने विश्वास के साथ बता रहा था जैसे वो कल ही घटी हो, जबकि भरत के पिता को मरे हुए 6 साल से भी ज्यादा समय हो चुका था। पर फिर भी कालीचरण की बातों में कहीं भी कोई झिझक या संदेह नहीं था। फिर करीब 12:30 बजे वो दोनों सो गए। कालीचरण खाट पर लेट गया और भरत जमीन पर। लेकिन रात के लगभग 2 बजे भरत की आंख अचानक ही खुल गई, क्योंकि कमरे में कोई बहुत ही धीमी आवाज में कुछ बोल रहा था। जब भरत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और फिर जो उसने देखा, तो उसे देखकर तो उसका खून ही जम गया, क्योंकि अब कालीचरण बिस्तर पर सीधा बैठा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थी। लेकिन दोस्तों, उसके होंठ बहुत ही तेजी से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनजान और रहस्यमय भाषा में मंत्र पढ़ रहा हो। उस कमरे का तापमान अचानक ही बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। तभी भरत ने देखा कि कमरे के कोने में मौजूद अंधेरा धीरे धीरे आकार लेने लगा है, जैसे वहां पर कोई खड़ा हो, कोई ऐसा जो इंसान नहीं था बल्कि किसी और ही दुनिया की कोई भयावह मौजूदगी थी। और तभी कालीचरण ने बिना अपनी आंखें खोले धीमी आवाज में कहा, तुम जाग रहे हो भरत? अब ये सुनते ही भरत का दिल मानो धड़कना ही भूल गया था, क्योंकि उसकी पीठ कालीचरण की तरफ थी। पर फिर भी कालीचरण को ये कैसे पता चल गया कि भरत जाग रहा है? दोस्तों, ये सवाल उसके मन में बिजली की तरह कौंध गया। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि जब भरत ने हिम्मत जुटाकर उसकी तरफ देखा, तो कालीचरण अभी भी आंख बंद किए उसी तरह बैठा हुआ था। लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान फैली हुई थी जो किसी सामान्य इंसान की नहीं थी, बल्कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई और ही भयानक शक्ति छुपी हुई हो। और फिर देखते ही देखते भरत की भी आंखें भारी हो गई। दोस्तों, फिर जब उसकी आंख खुली तो कालीचरण बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह व्यवहार कर रहा था, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। वो हंस बोल रहा था और भरत की माँ से गांव की पुरानी बातें कर रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों अब भरत की माँ का चेहरा बार बार पीला पड़ता जा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कालीचरण को पहचान चुकी हो और उससे बहुत ज़्यादा डरी हुई हो। दोस्तों, फिर उसी शाम अचानक ही गांव से एक फ़ोन आ गया। वो फ़ोन गांव के सरपंच का था। सरपंच ने भरत की माँ को बताया कि भरत के पुश्तैनी घर में किसी ने तोड़फोड़ कर दी है और वहां रखे कुछ जरूरी कागजात भी गायब हो गए हैं। अब ये बात सुनकर भरत बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि वे कागजात उसके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी थे। तभी सरपंच ने उसे समझाते हुए कहा कि यदि उन कागजात को बचाना है तो उसे जल्द से जल्द गांव आना होगा। इसलिए भरत ने फैसला कर लिया कि वो अगले ही दिन गांव लौट जाएगा। अभी भरत चिंता में बैठा हुआ कुछ सोच ही रहा था कि तभी कालीचरण ने कहा, अच्छा हुआ बेटा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, इसलिए हम साथ ही चलेंगे। अब ये सुनकर भरत को अच्छा नहीं लगा, पर वो उसे मना भी नहीं कर पाया। फिर अगले दिन भरत की रात की ट्रेन थी और तय समय पर भरत, उसकी माँ और कालीचरण स्टेशन पहुंच गए। दोस्तों, उस रात मौसम भी कुछ अजीब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक नमी घुली हुई थी। इसके साथ ही भरत को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। जब ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुकी तो भरत का ध्यान एक अजीब बात पर गया। वो ये था कि पूरी ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी,
लेकिन जिस डिब्बे में उनकी सीट थी वो लगभग खाली पड़ा हुआ था। अब ये देखकर भरत को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर रात के करीब 11 बजे ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी और ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा तो उसके कुछ देर के बाद ही भरत की मां सो गई। लेकिन भरत की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी, इसलिए वो खिड़की के पास बैठकर बाहर फैले घने अंधेरे को ही देखे जा रहा था। अभी वो बाहर झांक कर देख ही रहा था कि तभी अचानक से उसे महसूस हुआ कि सामने वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। तभी भरत ने धीरे धीरे अपनी नज़र उठाई और फिर अगले ही पल उसका दिल मानो धड़कना ही भूल गया था, क्योंकि दोस्तों अब उसके सामने एक बूढ़ा आदमी जो बैठा हुआ था। उस बूढ़े आदमी का चेहरा पूरी तरह से काला था और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। वो बिना पलक झपकाए लगातार भरत को घूर रही थी, जिससे भरत पूरी तरह से घबरा गया। लेकिन जैसे उसने दोबारा उसे ध्यान से देखा तो वो सीट अब पूरी तरह से खाली थी। उस सीट को यूं खाली देखकर भरत एकदम से चौंक गया और सोचने लगा कि अभी अभी ये उसके साथ हुआ क्या था। अभी भरत इसी सोच में था कि तभी उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। भरत। अब ये आवाज़ सुनते ही भरत का पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि वो आवाज़ बिल्कुल उसके कान के पास से आई थी। लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद ही नहीं था, इसलिए वो तेज़ी से अपनी सीट से उठा और डिब्बे के दूसरे छोर की तरफ चल दिया। उसे लगा कि शायद थोड़ा टहलने से उसका मन शांत हो जाएगा। लेकिन जैसे वो अगले डिब्बे में पहुंचा तो उसके कदम वहीं पर रुक गए। वो डिब्बा पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था और वहाँ पर एक सीट पर कोई बैठा हुआ भी था। और जब उस इंसान ने धीरे से अपना सिर उठाया तब जाकर उस आदमी का चेहरा दिखाई दिया। और जब भरत ने उसका चेहरा देखा तो भरत के मुंह से अचानक ही एक तेज चीख निकल गई, क्योंकि वो चेहरा उसके पिता का था। उसी तरह की मूछें, उसी तरह का चेहरा और उसी तरह की आंखें जैसे कि 6 साल पहले मरने से पहले की थी। अब ये देखकर भरत के हाथ पैर सुन्न पड़ गए और उसने एक कांपती हुई आवाज में कहा, पापा आप। लेकिन अगले ही पल अब उसके पिता का चेहरा बदलने लगा। उस इंसान की त्वचा गलने लगी थी और उसकी आंखों से काला खून बहने लगा। यानी कि देखते ही देखते उसका पूरा चेहरा एक सड़ते हुए शव में बदल गया। और तभी वो एक भयानक और डरावनी आवाज में बोला, भाग जा भरत, वो तुझे मार देगा। दोस्तों ये सुनते ही भरत चीखते हुए पीछे हट गया और तभी ट्रेन की सारी लाइटें अचानक ही बंद हो गईं और ट्रेन का पूरा डिब्बा एक घने अंधेरे में डूब गया। और फिर उस अंधेरे में दर्जनों लोगों के रोने की आवाज़ें तक गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हैं, जिसके कारण भरत का दम घुटने लगा। इसलिए वो भागते हुए अपने डिब्बे की तरफ दौड़ा। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे भी दौड़ रहा है। उन कदमों की आवाज़ लगातार उसके करीब आती जा रही थी और हर बीतते पल के साथ भरत का डर भी बढ़ता जा रहा था। इसलिए उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो उसके बाद तो उसका खून फिर से जम गया। दोस्तों तभी घने अंधेरे में एक लंबा काला साया उसकी तरफ दौड़ रहा था। उसकी ऊंचाई लगभग 7 फीट ऊंची थी और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थी। इतना ही नहीं बल्कि उसके मुंह से एक लंबी काली जीभ पे बाहर लटक रही थी। वो साया कोई इंसान जैसा नहीं था, बल्कि वो कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो बेहद ही खतरनाक और भयानक दिखाई दे रहा था। अब ये देखकर भरत अपनी पूरी ताकत से भागा और आखिरकार किसी तरह से अपने डिब्बे तक वो पहुंच ही गया। लेकिन वहां पर पहुंचते ही उसकी रूह कपकपा गई, क्योंकि उसकी माँ अब अपनी सीट पर मौजूद जो नहीं थी, बल्कि उनकी जगह पर अब कालीचरण बैठा हुआ था और वो धीरे धीरे भरत को देखकर मुस्कुराया जा रहा था। फिर भरत को देखते ही कालीचरण ने एक शांत आवाज में कहा, किसे ढूंढ रहे हो भरत? अभी सुनकर भरत की सांसें काफी तेज हो गई और वो घबराते हुए बोला,
वो मेरी माँ कहाँ है? इस पर कालीचरण ने बोला कि अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो आज रात 12 बजे पीछे वाले बंद डिब्बे में आ जाना। दोस्तों, इतना कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जब भरत की नज़र उसके हाथ पर गई तो उसकी फिर से चीख निकल गई, क्योंकि कालीचरण की हथेली पर ताजे खून से बना हुआ एक अजीब तांत्रिक चिन्ह बना हुआ था। ये बिल्कुल वही चिन्ह था जो भरत ने कुछ देर पहले अपने मरे हुए पिता के सीने पर देखा था। और तभी अचानक ही ट्रेन एक लंबी सुरंग में दाखिल हो गई, जिसकी वजह से पूरा डिब्बा फिर से अंधेरे में डूब गया। लेकिन इस बार अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी। वो किसी औरत के रोने की आवाज़ थी। और सबसे डरावने वाली बात यह थी कि वो आवाज़ बिल्कुल भरत के माँ के जैसी लग रही थी। दोस्तों, रात के उस समय ट्रेन एक सुनसान जंगल के बीच से गुजर रही थी और खिड़कियों के बाहर सिर्फ घना अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। वो ऐसा अंधेरा था जिसमें अगर कोई इंसान सामने खड़ा भी हो तो वो दिखाई ना दे। लेकिन भरत के लिए अब बाहर का अंधेरा उतना खतरनाक नहीं था जितना कि उस ट्रेन के अंदर छिपा हुआ रहस्य था, क्योंकि उसकी माँ जो गायब थी और कालीचरण ने उसे आधी रात को ट्रेन के आखिरी डिब्बे में आने के लिए कहा था। दोस्तों, उस वक्त घड़ी में रात के 11:15 बज रहे थे और भरत का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि अगर कालीचरण सच में एक तांत्रिक है तो वो आखिर चाहता क्या है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी माँ आखिर गई तो गई कहाँ। इधर ट्रेन की भी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी और उसके पहियों की आवाज़ रात के सन्नाटे को चीर रही थी। लेकिन तभी उस आवाज़ के बीच एक दूसरी आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ बहुत ही धीमी थी, जैसे कि कोई दर्द में बैठकर रो रहा हो। पहले तो भरत को लगा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद वो आवाज़ और भी साफ होने लगी। दोस्तों, वो किसी औरत के रोने की आवाज़ थी और वो आवाज़ ट्रेन के आखिरी डिब्बे की तरफ से आ रही थी। अब ये सुनकर भरत का गला सूख गया। तभी वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और जैसे जैसे वो ट्रेन के पीछे की तरफ जा रहा था तो वैसे वैसे ट्रेन के अंदर का माहौल भी बदलता जा रहा था। जहां आगे के डिब्बों में कुछ यात्री भी दिखाई दे रहे थे तो वहीं पीछे के डिब्बे लगभग पूरी तरह से खाली थे। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि यहाँ की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी, जिसकी वजह से भरत के हाथ कपकपाने लगे थे। तभी उसकी नज़र आखिरी डिब्बे के दरवाजे पर पड़ी। डिब्बे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, लेकिन उस पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, प्रवेश निषेध है। तभी भरत ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। पर जैसे ही वो अंदर गया तो उसका दिल मानो रुकने के जैसा हो गया था, क्योंकि दोस्तों वो डिब्बा पूरी तरह से खाली था, लेकिन उसके फर्श पर जगह जगह पर खून के काले धब्बे बने हुए थे। उन धब्बों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर कभी बहुत सारा खून बहा हो। छत से जंग लगी जंजीरें लटक रही थी और पूरे डिब्बे में सड़ी हुई लाश जैसी भयानक बदबू फैली हुई थी, जिस वजह से भरत ने अपनी नाक दबा ली। लेकिन तभी उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही भरत एकदम से चौंक उठा, क्योंकि ये उसकी माँ की आवाज़ थी। इसलिए वो तुरंत उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस डिब्बे के आखिर तक पहुंचा और वहां पर पहुंचकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके सामने अब जो दृश्य था वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। क्योंकि डिब्बे के पिछली दीवार पर लाल सिंदूर से एक बहुत बड़ा तांत्रिक चक्र बना हुआ था और उस चक्र के ठीक बीच में भरत की माँ बेहोश पड़ी थी। उनके हाथ पैर मोटी रस्सियों से कसकर बंधे हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उन्हें वहां जबरदस्ती कैद करके रखा गया है। तभी भरत अपनी माँ की तरफ दौड़ा और जैसे ही भरत ने कदम बढ़ाए कि तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वो स्पर्श इतना ठंडा था जैसे किसी मुर्दे का हाथ हो, इसलिए भरत ने घबराकर पीछे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब उसके पीछे वही कालीचरण खड़ा था। लेकिन अब वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था।
उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी, चेहरे की नसें उभर आई थी और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान फैली हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके भीतर कोई अंधेरी और दुष्ट शक्ति समा चुकी हो। तभी भरत अपनी माँ को उस भयावह स्थिति में देखकर गुस्से और डर से भर गया, लेकिन कालीचरण को इससे कोई मतलब नहीं था। वो लगातार भरत को घूरता रहा। उसकी आंखों में वर्षों पुरानी नफरत साफ साफ झलक रही थी। दोस्तों, फिर कुछ ही क्षणों के बाद उसने अपने अतीत का एक भयानक रहस्य उजागर किया। दरअसल उसने बताया कि भरत के पिता से उसका पुराना संबंध था, लेकिन किसी घटना के बाद उनके बीच गहरी दुश्मनी पैदा हो गई थी। उसके अनुसार भरत के पिता ने उसे धोखा दे दिया था और इसलिए उसने उसी दिन ये कसम खाई थी कि वो उनके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। फिर उसके बाद उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर को देखते ही भरत का दिल बैठ गया, क्योंकि उसमें उसके पिता जो दिखाई दे रहे थे और उनके साथ एक जवान कालीचरण खड़ा था। लेकिन तस्वीर के पीछे किसी शमशान का दृश्य भी दिखाई दे रहा था, जो इस रहस्य को और भी ज्यादा भयानक बना रहा था। फिर कालीचरण ने अपनी जेब से एक छोटी सी हड्डी निकाली जिस पर लाल धागे बंधे हुए थे, और जैसे उसने कोई तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू किया तो वैसे ही पूरा डिब्बा कांपने लगा। ट्रेन की लाइटें बार बार झपकने लगी थी और फिर अचानक ही वो बुझ गईं, जिस वजह से पूरा डिब्बा फिर से घने अंधेरे में डूब गया। लेकिन दोस्तों, असली डर तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि अंधेरे में भरत ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है, उसके आसपास कोई और भी मौजूद है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी अजीब सी और डरावनी चीजें मौजूद थी। फिर धीरे धीरे उस अंधेरे में सफेद आंखें चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे डिब्बा आत्माओं से भर चुका हो। और फिर कुछ ही सेकंड के बाद बिजली फिर से आ गई, और जो दृश्य भरत ने देखा उसे देखकर तो उसकी रूह भी कपकपा उठी। डिब्बे के चारों तरफ काले साए खड़े थे, जो बिल्कुल भी इंसान जैसे नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह से गायब थे। केवल उनकी सफेद चमकती हुई आंखें ही दिखाई दे रही थी, और वे सभी एकटक भरत को घूर रही थी। तभी उन साए में से एक साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी मौजूदगी बाकी सायों से बिल्कुल अलग और अधिक भयावह लग रही थी। उसे देखकर भरत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो साया भरत के मरे हुए पिता की मौजूदगी का एहसास करा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि अचानक से डिब्बे की छत पर जोरदार धमाका हुआ, जिस वजह से सभी साए एक साथ पीछे हट गए, और फिर अगले ही पल छत फटने लगी, जैसे कि कोई बहुत विशाल और शक्तिशाली चीज ऊपर से अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। फिर एक लंबा काला हाथ छत को चीरता हुआ अंदर की तरफ घुसने लगा। उस हाथ की उंगलियां इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि किसी विशाल शिकारी के पंजों जैसी थी, और उनमें काला चिपचिपा भी खून टपक रहा था। अब ये दृश्य देखकर पहली बार कालीचरण घबराया हुआ था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और वो बुरी तरह से कांपने लगा। उसके चेहरे पर ऐसा डर था मानो उसने किसी ऐसी शक्ति को जगा दिया हो जिसे बस में करना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगले ही पल वो छत पूरी तरह से फट गई, और तभी उस अंधेरे में दो विशाल लाल आंखें दिखाई दी। वे आंखें इतनी भयानक थी कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे सीधे नरक की गहराइयों से निकलकर आई हों। फिर इसके बाद एक भयानक घुर्राहट पूरे डिब्बे में गूंज उठी। वो आवाज इतनी डरावनी और शक्तिशाली थी कि कई खिड़कियों के शीशे तक एक साथ टूट गए। और फिर तभी भरत को पहली बार एहसास हुआ कि कालीचरण जिस शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, वो अब उसके नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। इसलिए वो भयावह शक्ति अब किसी की नहीं सुनने वाली थी, और वो चीज़ अब इस ट्रेन में मौजूद हर इंसान को मौत के घाट उतारने वाली थी। दोस्तों, ट्रेन पूरी रफ्तार से उस अंधेरे जंगल के बीच से दौड़े जा रही थी, और इधर उसके डिब्बे के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। कालीचरण बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसके हाथ पांव कपकपा रहे थे, और वो लगातार जोर जोर से मंत्र पढ़े जा रहा था। लेकिन उसकी आवाज में अब एक डर था। वो ऐसा डर था
जो किसी इंसान को अपनी मौत के सामने दिखाई देने पर होता है। उधर भरत अपनी माँ को रस्सियों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले भरत अपनी माँ को छुड़ा पाता कि तभी पूरी ट्रेन में एक साथ जोरदार झटका लगा। वो झटका इतना भयानक था कि कई यात्री अपनी सीटों से नीचे गिर पड़े और फिर ट्रेन अचानक रुक गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बाहर कोई भी स्टेशन दिखाई नहीं दे रहा था। खिड़की के बाहर से घना कोहरा फैला हुआ था। फिर कुछ सेकंड के बाद लाउड स्पीकर चालू हुआ, लेकिन उसमें किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी। पहले उसमें खरखराहट हुई और फिर किसी बूढ़ी औरत की फटी हुई आवाज़ सुनाई दी, जो सभी यात्रियों से नीचे उतर जाने को कह रही थी, क्योंकि अंतिम स्टेशन जो आ चुका था। अब ये सुनते ही भरत का दिल बैठ गया, क्योंकि ट्रेन के टिकट पर ऐसा कोई स्टेशन लिखा ही नहीं था। तभी डिब्बे के बाहर लोगों की हलचल शुरू हो गई और सभी यात्री एक एक करके नीचे उतरने लगे। लेकिन जब भरत ने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी रूह फिर से कांप गई, क्योंकि नीचे उतरने वाले कई लोग इंसान नहीं लग रहे थे, बल्कि उनमें से कुछ लोगों के पैर उल्टे थे, तो कुछ की गर्दनें टेढ़ी थी और कुछ के ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर आंखें नहीं थी, पर फिर भी वे लगातार चल रहे थे। तभी भरत घबरा कर पीछे हट गया और उसकी आवाज़ कांपने लगी। लेकिन तभी उसकी माँ ने पहली बार अपनी आंखें खोली तो अब उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और तभी उन्होंने कांपते हुए भरत से कहा कि वो नीचे ना उतरे, क्योंकि जो लोग नीचे उतर चुके हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। फिर अचानक ही पूरे डिब्बे की लाइटें एक बार फिर से बुझ गई और उस अंधेरे में किसी बच्चे की हंसी भी गूंजने लगी। वो हंसी भरत को बार बार सुनाई दे रही थी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि किसी का भी दिल बैठ जाए। तभी भरत ने जल्दी से अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी हुई कि तभी उसकी चीख फिर से निकल गई, क्योंकि दोस्तों अब भरत के सामने वाली सीट पर एक छोटा सा बच्चा जो बैठा हुआ था, जिसकी उम्र 8 या 9 साल की रही होगी, लेकिन उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे थे और वो धीमे अंदाज में मुस्कुरा रहा था। और मुस्कुराते हुए उस बच्चे ने भरत को बताया कि वो बहुत देर से आया है और फिर एक रहस्य खोला कि वो खुद भी इसी ट्रेन में मर चुका था। तभी उस बच्चे ने खिड़की की ओर इशारा किया, जहां कोहरे के बीच एक विशाल और भयानक राक्षस उसे दिखाई दिया। उसकी लाल आंखें, खोपड़ियों की माला और 12 फीट लंबा शरीर। उसे देखकर भरत का खून जम गया। उस राक्षस को देखते कालीचरण डर से कांपने लगा, क्योंकि वो उसे पहचान गया था। इससे पहले कालीचरण कुछ करता कि तभी उस राक्षस ने कालीचरण को हवा में उठा लिया और बुरी तरह से उसे नीचे पटक दिया, जिस वजह से उसकी हड्डियां एक एक करके टूटने लगी और उसकी दर्दनाक चीखें पूरे स्टेशन पर गूंजने लगी। वो गूंज इतनी भयानक थी कि भरत और उसकी माँ के कान तक सुन पड़ गए और दहशत की वजह से कब उनकी आंखें अंधेरे में डूब गई उन्हें पता तक नहीं चला। और दोस्तों, जब उन्हें होश आया तो वो अब अपने घर में लेटे हुए थे और उनके घर के आसपास कुछ लोग और 3 पुलिस वाले मौजूद थे। जब उन्होंने भरत और उसकी माँ से पूछताछ की तो उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि उन्हें कुछ भी नहीं पता कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। लेकिन दोस्तों, फिर उसके बाद से भरत की ज़िंदगी नॉर्मल होने लगी और वो अपने सफ़र में आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही हाँ, कमेंट बॉक्स में हमारे लिए अपना प्यार ज़रूर लिखें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।